बहुत समय पहले की बात है। एक बालक था, नाम था वरदराज। माँ पिता ने बड़े सपनों के साथ उसे विद्या सीखने के लिए गुरु के आश्रम भेजा था। आश्रम शांत था, मंत्रों की गूंज थी, लेकिन वरदराज का मन वहाँ टिकता ही नहीं। गुरु जी जितना पढ़ाते समझाते उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अलग से बुलाकर प्रेम से समझाते, फिर भी वही शून्यता। दिन बीतते गए, उसके सहपाठी आगे बढ़ते चले गए। जो बाद में आया वो भी आगे निकल गया। वरदराज वहीं का वहीं रह गया। वह मेहनत करता था, ईमानदारी से करता था, फिर भी विद्या उससे दूर ही रहती थी। एक दिन गुरुजी का हृदय भर आया। उन्होंने करुण स्वर में बोला, बेटा वरदराज, मैं जितना भी पढ़ाता हूँ तुम्हारे समझ में नहीं आता। तुम प्रयास करते हो, फिर भी परिणाम नहीं आता। शायद अब तुम्हें घर लौट जाना चाहिए, अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाना। वरदराज ने सिर झुका लिया। ठीक है गुरुजी, कहकर उसने प्रणाम किया। अगली सुबह गुरुजी ने उसे विदा करते हुए एक मुट्ठी चने दी और कहा, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, पानी पी लेना। वरदराज घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक कुआं दिखा, उसे प्यास लगी थी। उसने सोचा, यहीं चने खाकर पानी पी लेता हूँ। वह कुएं के पास पहुंचा, पानी खींचने के लिए रस्सी उठाई और तभी उसकी दृष्टि ठहर गई। उसने देखा कुएं की कठोर पत्थर पर गहरी लकीरें बनी थी। एक मुलायम सी रस्सी बरसों तक बार बार रगड़ खाने से उस पत्थर को घिस चुकी थी। वरदराज की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसके मन में विचार उठा, जब इतनी कोमल रस्सी लगातार प्रयास से पत्थर को घिस सकती है, तो मैं एक ही बात को बार बार पढ़ूं तो मुझे याद क्यों नहीं होगा। उस क्षण उसका जीवन बदल गया। वह घर जाने के बजाय वापस आश्रम पहुंच गया। गुरुजी ने उसे लौटते देखा तो आश्चर्य से पूछा, वरदराज बेटा, तुम घर नहीं गए? वरदराज ने आदर से कहा, नहीं गुरुजी, मैंने रास्ते में देखा कि एक मुलायम रस्सी पत्थर को घिस सकती है। तब मुझे समझ आया कि अगर मैं भी एक ही चीज को बार बार पढूं तो वह मेरे मन में क्यों नहीं बैठेगी। यही सोचकर मैं वापस आ गया। गुरुजी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, अब तुम सच में सीखने के योग्य हो। वरदराज उस दिन के बाद पूरे मन से पढ़ने लगा। एक एक बात को बार बार दोहराता। जो समझ में ना आता उसे छोड़ता नहीं। कुछ ही महीनों में वो बदल गया। जो सहपाठी उससे आगे निकल गए थे वह उन्हें पीछे छोड़ने लगा। ज्ञान अब उससे रूठा नहीं था। आगे चलकर वही वरदराज एक महान विद्वान बना। उसने अनेक ग्रंथ लिखे और संसार को यह सिखाया कि लगातार प्रयास और धैर्य से मंद बुद्धि भी महान विद्या बन सकती है।